दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सॉल्यूशन पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग सप्लाई के बारे में समझेंगे, क्योंकि जो गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन है, क्या सभी ट्रांजैक्शन सप्लाई के मीनिंग में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो सप्लाई के मीनिंग में नहीं आएगा तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि CGST एक्ट 2017 में जो टैक्सेबल इवेंट बताया गया है वो स्कोप ऑफ सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट बताया गया। मीन्स अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो सप्लाई है तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई है और कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 मीन्स स्कोप ऑफ सप्लाई। सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 में स्कोप ऑफ सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट माना गया है। मीन्स अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा देन उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है। अगर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होगा तो देन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। व्हाट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई मीन्स किसे हम सप्लाई मानेंगे। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मीन्स या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो या दोनों हो, सच एज सेल, ट्रांसफर, वाटर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, सच एज मीन्स ये जो डिटेल हम लोगों ने ऊपर दिया है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसे आप एग्जॉस्टिव लिस्ट न समझें। मीन्स और भी ट्रांजैक्शंस इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। मेड और एग्रीड टू बी मेड, ध्यान देना है कि ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव कंप्लीटेड फॉर इट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, एन एग्रीमेंट टू सप्लाई सफिशिएंट। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है या ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है तो ही हम उसे सप्लाई मानेंगे। अगर एक एग्रीमेंट भी हम कर लेते हैं तो वो सप्लाई के लिए सफिशिएंट रहेगा। फॉर कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स बिना कंसिडरेशन के कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रहा है तो ही इसे हम लोग सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके भी कुछ हमारे पास एक्सेप्शन है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने ऊपर देखा कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन यही है कि अगर हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं और इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रांजैक्शन किया गया हो या अदर देन बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रांजैक्शन किया गया हो, उन दोनों ही केस में इसे सप्लाई माना जाएगा। आइए देखते हैं कि ये एक्सेप्शन क्यों लाया गया। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर हम कोई सप्लाई फॉरेन से ले रहे हैं और उसको अगर हम लोग अगर हम पर्सनल पर्पज़ के लिए कोई सप्लाई हम फॉरेन से ले रहे हैं, कोई सप्लाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा तो आप इस चीज़ को समझिए कि उसका रेट कम हो जाएगा और कंपैरेटिवली हमारे वहाँ का जो रेट रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इंपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इंपोर्ट कभी भी प्रमोट ना हो। इसी कारण से हमने अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए भी हम कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो उसको हम सप्लाई मान लेते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। हमने अभी ऊपर देखा कि फॉर कंसिडरेशन मीन्स अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं। और शेड्यूल 1 में जो भी एक्सेप्शंस हैं ये विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाएंगे, जैसे परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड। मीन्स अगर इसको हम सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं रखते और हम इस पे आईटीसी अवेल कर चुके हैं तो रेवेन्यू को इसका नुकसान हो जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पार्टी और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टिंक्ट पर्सन। व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस के कोर्स में या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में
अगर कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रिलेटेड पार्टी या डिम डिस्टिंक्ट, आप समझिए डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स एक ही पर्सन के दो स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन है, तो दोनों रजिस्ट्रेशन आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और उन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी सप्लाई हो रहा है और बिजनेस पर्पज के लिए, तो उसमें अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है उसके बाद भी उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइस वर्सा, मीन्स अगर सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल टू एजेंट हो रहा है या एजेंट टू प्रिंसिपल हो रहा है, इन दोनों ही केस में इसे सप्लाई माना जाएगा, इसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी इन्वॉल्व है तो। import of service by a taxable person from a related person or from any his establishment outside India in course or furtherance of business, अगर किसी एक व्यक्ति का कोई एक इस्टेब्लिशमेंट विदेश में भी है, अगर एक इस्टेब्लिशमेंट उसका फॉरेन में भी है, अगर वहाँ से कोई वो सप्लाई ले रहा है तो उसमें भले से कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मीन्स ये चीज़ आपने समझ लिया कि जो शेड्यूल 1 में जो 4 ट्रांजेक्शन्स फॉल करेंगे, अगर इसमें हमारा कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है तो भी इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सप्लाई, इसके लिए हम लोग शेड्यूल 2 देखेंगे कि मीन्स हमने जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में जिन चीज़ों को डिस्कस किया कि जो ट्रांजेक्शन्स हमारे सप्लाई हैं, तो ये भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या ये सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है। इन सब चीज़ों के लिए जो डिस्कशन है वो हमारे शेड्यूल 2 में इन सब चीज़ों का डिटेल डिस्कशन किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स इज सप्लाई एज गुड्स, अगर हमारा गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन अगर बिना टाइटल ट्रांसफ़र किए केवल हम यूज़ का राइट दे रहे हैं, उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेंटल और रेंटल लीज लैंड ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीज़ें सप्लाई ऑफ सर्विस के मीनिंग में आएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 मीन्स एक्टिविटी विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली शेड्यूल 2 जीएसटी एक्ट में दिया है कि जो शेड्यूल 3 इसके लिए दिया गया है। और शेड्यूल 3 जो है हमारा वो निगेटिव लिस्ट है। मीन्स अगर जो भी सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स शेड्यूल 3 में फॉल करेंगे, उन सब चीज़ों पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मीन्स वो जीएसटी से बाहर रखा गया है। पिछले वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गुड्स और सर्विस का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस के डेफिनेशन में फॉल कर रहा था, लेकिन उसको शेड्यूल 3 से बाहर किया गया था। वो चीज़ें हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। सर्विस ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है ये निगेटिव लिस्ट में है। अगर एक एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो ये निगेटिव लिस्ट में है, मीन्स इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स एमपी एमएलए जो भी सर्विस दे रहा है वो जीएसटी के स्कोप से बाहर है। अगर फंडल बैरियर जो भी इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, या सेल ऑफ लैंड सब एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2, हम लोग पिछले वीडियो में भी ये देखे थे। सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2 यहाँ क्यों बताया गया है? क्योंकि शेड्यूल 2 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अगर कंप्लीटेड बिल्डिंग के अलावा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का ट्रांसफ़र हो रहा है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रांजैक्शन बाई गवर्नमेंट activity undertaken by a central government, state government, local authority as a public authority may be notified by government। जो भी ये ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट का वो भी हमारा शेड्यूल 3 में डाला गया, इस पर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 पावर टू स्पेसिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, हम गवर्नमेंट को ये पावर है कि किसी भी गुड्स और सर्विस को गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई कर सकती है कि क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस और क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। अभी तक जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं, आइए एक बार हम लोग उसको समराइज कर देते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई कब होगा? जब उसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, जब वो बिजनेस पर्पज के लिए हो और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। मीन्स किसी भी चीज़ के सप्लाई बनने के लिए ABC इम्पॉर्टेंट है। मीन्स एक्टिविटी हो जैसे सेल, बार्टर, ट्रांसफ़र, ये चीज़ें होना चाहिए।
इसके अलावा वो बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है, अगर ABC नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है वो बिजनेस के कोर्स में नहीं भी हो रहा है और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। इसके अलावा शेड्यूल 1 में कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी होगा और अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो उस केस में हम उसको सप्लाई मानेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या था? शेड्यूल 2 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो क्या वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। इसके अलावा हम लोगों ने शेड्यूल 3 डिस्कस किया जिसे हम लोग निगेटिव लिस्ट भी जानते हैं। मीन्स अगर कोई ट्रांजैक्शन निगेटिव लिस्ट में फॉल करता है तो वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, जिसमें हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी देखा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर ऑफ लैंड और कंप्लीटेड बिल्डिंग, या MP MLA का सर्विस हम लोगों ने देखा, या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सप्लाई है जिसको देखा हम लोगों ने, फंडल बैरियर देखा। ये सब ट्रांजेक्शन जो है निगेटिव लिस्ट में और इसमें GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो इस वीडियो के जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें सप्लाई का मीनिंग एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो गया है, इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा जो भी हम लोगों ने पिछला वीडियो जिसमें गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।